नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो दोस्तों बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटिंग। इसे परसेंटेज की इस क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने परसेंटेज की क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देखिए। उसके बाद में जो आपकी क्वेश्चनों की सीरीज़ है, समथिंग 200-250 क्वेश्चन है, ये आपके इनकी सीरीज़ है, आपको ये मिलेगी आपको बाद में, क्योंकि आपकी फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है और सेकंड वीडियो ये आपकी बननी है। और इससे पहले आपको बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप 1 से लेकर और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो डली हुई है, पहले आप उन्हें जाकर देखिए। उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को लगाना। गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता और आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से करना सीख जाओगे। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एडिटिंग सब लगा के बहुत समय हो जाता है एक वीडियो बनाने में, और आप एक लाइक भी नहीं करते हो। तो आशा करता हूँ कि प्लीज़ एक लाइक और एक जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिएगा, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक मैंने सीरीज करा दी है और क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता दिया है कि ए की आय की 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% यदि उनकी आय का कुल योग 7080 है, मतलब 7,800 है। ठीक है, कितना है? 7,080 नहीं है, 7,800 की जीरो में ये लगा दिखा नहीं है, 7,800 है रुपये है हो तो बी की आय होगी। तो बी की आय होगी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने इससे पहले बेसिक वीडियो सिखाई है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, पहले आप उन्हें देख लोगे ना तो इन क्वेश्चनों को तो आप आंखों में कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ सिखा देता हूँ किस प्रकार से बताया था। तो इसमें कहा गया कि ए की आय की 10%, तो कुछ नहीं करना, ए की जगह क्या लगाते हैं? गुणा। की कितनी है? 10% बराबर दे रखा बी की आय की कितनी है? 15%। बी की आय की है 15% और सी 15% है, और सी की आय की है कितनी? 20%। इसमें कहा गया है, देखिए परसेंटेज का चिन्ह छूट गया है, और सी की आय की है कितनी? 20%। बस आपको इतना सोल्व कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना, सब आपको पता है कि आपको अनुपात एवं समानुपात पढ़ाया था मैंने। उसमें क्या चीज़ समझाई थी? बराबर के केस में जो अलग दोनों अपोजिट चिन्ह होते हैं वो एक से होते हैं, वो कट जाते हैं। कैसे? देखिए, बराबर का चिन्ह है और इसमें परसेंटेज कर सकती है, परसेंटेज कर सकती है और परसेंटेज कर सकती है। अब इसमें क्या आता है? इसमें एक संख्या आ जाती है कि क्या हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं? हाँ, हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें देख लेना है कि इसमें कोई सी संख्या कट रही है या नहीं। ठीक है, देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी। तो इसको काट लो, कितनी कटेगी, कितनी बार कटेगी ये आपकी कट जाएगी। अगर 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 तिया कितने हो गए? 15 और 5 दूनी कितने हो गए? 10। तो बस आपको पता है कितना आएगा, ये आएगा 2a बराबर में कितना निकल गया? 3b और बराबर में निकल गया 4c। अब आपको ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी सी का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इनमें पहले ये देख लेना है कि इनका एलसीएम क्या है। जब इन तीनों का आप एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइएगा जल्दी। जब आप इन चीज़ों का एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 से 12, तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 हो गया। तो आप सिंपली कर सकते हो। तो ए का मान कितना निकाल सकते हो? 2 छंग 12, तो ए का मान निकल कर आएगा आपका 6। 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, तो ए का मान निकल कर आएगा आपका 4 और 4 तिया 12, तो एक सी का मान निकल कर आएगा आपका 3। ठीक है, ए का मान 6 आएगा और बी का मान 4 आएगा और सी का मान आएगा आपका 3। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका मान निकल आया हो और आपको पता है कि हमारे पास दे रखा है यदि उनकी आय का कुल योग। तो हम पहले इनको टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना है? तो 6, 4, 10, 3 कितना हो गया? 13। अब 13 की वैल्यू हमें कुल योग, मतलब ये टोटल हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल आया कितना? 13, पर क्वेश्चन कह रहा है 13 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 7,800। 7,800 है। तो हमें पता है कि हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो 1% का मान निकालते हैं। तो हमने 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1% कुछ नहीं होता, सब आपको एक चीज़ याद रखने की, 1 यूनिट याद रखना कि जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको करना है कि 1 यूनिट का मान निकाल लो। जब 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना हो जाएगा? 13 छंग 78,
13 छंग 78 हो गया और 2 जीरो के 2 जीरो हो गए। अब आप सोच रहे हो 1 का मान 600 कैसा आया। देखिएगा जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब 1 का मान निकालते हो, जैसे 13 की वैल्यू है कितनी दे रखी है 7800 दे रखी है, हमें 7800 दे रखे है। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 13 को क्या ले जाते हैं बटे में ले जाते हैं और इसको काट लेते हैं 6, तो कितना आएगा 600 आएगा। अब हमसे जिसका ही मान पूछा गया है हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसमें कहा गया 7800 रुपये हो तो बी की आय होगी। तो बी कौन सा हमारा ये था, तो बी की आय में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, तो कितनी हो जाएगी हमारी 2400। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बी की आय होगी। बी की आय होगी कितनी 2400 रुपये। तो बहुत सिंपल सवाल था, इसी प्रकार के सवाल हैं। पर इनको बता दूं मैं थोड़ा सा फास्टली भी चल रहा हूँ और स्लोली भी चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास परसेंटेज कॉन्सेप्ट के नाम से 1 से लेकर क्लास 8 तक की सब वीडियो पड़ी हैं, उन्हें आप देख लोगे एक बार तो आपकी ये सब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और तेज़ी से करना शुरू कर दोगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 0.11 और 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। अब ये क्वेश्चन है आपका 0.11 और 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। तो कुछ नहीं है, जिसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है का, इस का वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, ये बात ध्यान रखना आप। का वाली वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है, क्योंकि तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना 0.11 और 0.1 का वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो 0.1 का वाली नीचे का कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे और आप कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा बताइएगा जल्दी से, कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको पता 0.11 और 0.1 है, तो इसको हटाओगे आप, एक मतलब संख्या हटाओगे, आगे कितनी संख्या है 2 है, तो 2 जीरो यहाँ पे यहाँ लगा दोगे। ठीक है, संख्या के पीछे कितनी भी संख्या मतलब पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हो उसके पीछे के संख्या लग जाती हैं। अब हमें पता 100 से तो 100 कट जाएगा ये, और बचेगा कितना हमारा 11 बचेगा। कितना हो गया 11 बचा, और 11 ही हमारा राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था ये भी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। तो क्यू पी से 6 गुना बड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पी और क्यू दे रखे हैं, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, पी तो है, वो क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो 6 गुने का बड़ा होता है मतलब 6 गुने का बड़ा होता है। 1 से 6 बड़ा है, कोई संख्या 1 है उससे ही तो बड़ा होएगा, या 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 से कितना बड़ा है, 6 तक बड़ा है। तो बात आती है कि पी क्यू से वाली वैल्यू मतलब पी तो है, क्यू से बड़ा है, पी है क्यू से 6 गुना बड़ा। तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 6 और क्यू हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 6 गुना बड़ा है, क्यू से 1 ही तो बड़ा है। कैसे, देखिए पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो 6 गुना का बड़ा मतलब होएगा कि अगर क्यू 1 होगा तो पी कितना होगा 6 होगा, तो इससे 6 गुना बड़ा होएगा पी। अब इसमें आता है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। अब बात आ जाती है कि हमारे नीचे कौन सा संबल आएगा, कि हम अंतर देखने के बाद 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। उसके बाद हम नीचे कौन सी संख्या लें जिससे कि हमारा प्रतिशत निकल के आ जाए। तो नीचे संख्या लेने के लिए हमेशा याद रखना जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वैल्यू नीचे आती है। जैसे कि इसमें कहा गया कि क्यू पी से तो पी वाली वैल्यू नीचे आएगी। पी से कहा गया किससे, पी से, तो पी वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 6। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100 और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किस प्रकार से करोगे, अगर नॉर्मली नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं करना, पहले वैसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 500 और नीचे हो जाएगा 6। अब इसको काट लो सिंपली। कैसे कटेगा, 6 छंग 36, 6 से बार नहीं गया, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो समथिंग 8 बार तो गई। 6 अट्ठे 48, 49 50, 2 बचा आपका, तो 2 बचा और 0 आपने यहाँ लगा दिया। तो 6 ते 18, 6 ते 18, 19 20, कितना बचा, 6 ते 18 और 19 20, कितना बचा आपका 2 बचा। तो 2 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। 2 बटे जब 6 हो गया तो आपको क्या करना, 2 ही करना, 2 और 2 3 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3% आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। बस इसलिए तो कहता हूँ कि आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से देखनी चाहिए ये चीज़ें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप 1 से लेकर क्लास 8 तक देख लोगे तो इन क्वेश्चनों को तो आप बहुत आसानी से कर लोगे।
आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सजेशन देना चाहूँगा कि आप पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ही करें। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है 65 ग्राम 2 किलोग्राम में कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम में कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें पता है 65 ग्राम, GM का मतलब होता है ग्राम, उसके बाद आ जाती है 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम है, अब 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम, अब इसमें कहा गया है कितने प्रतिशत के बराबर, परसेंटेज के लिए लगा दो 100। कुछ लोग कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई करो, सबको काटो पीटो और बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1000 से मतलब 2000 दे रखे हैं तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है, क्या, जब आपको यहाँ 65 ग्राम दे रखा है, या तो आप इसे भी किलो में बना सकते हो जब ये किलो में है, या ये ग्राम में है तो आप इसे भी ग्राम में बना सकते हो। अगर आप इसे किलो में बनाओगे तो आपको बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका आंसर भी गलत हो जाए तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। ठीक है, पर आपको दिख रहा है कि 65 ग्राम है और 2 किलोग्राम है। 1 ग्राम में 100 होते हैं, तो मतलब 2 किलोग्राम में कितने हो गए, तो 2000 ग्राम हो गए। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो इन 2 किलो को क्या कर लेंगे हम, 2000 ग्राम बना लेंगे, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 2 किलो में कितने होते हैं, 2000 ग्राम होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो 65 ग्राम और बटे में कर लोगे आप 2 किलोग्राम को कर लोगे, आपको मतलब 2 किलो को कर लोगे। आपको 2 किलो को जब आप तोड़ोगे ग्राम में कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम। अब ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100 तो लग ही रहा था। अब कुछ नहीं करना, काट लो, 1 2 1 2, कोई संख्या बची नहीं बची। इसमें बचा सिर्फ 20 और 65 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपको। तो सबसे पहले आपको एक संख्या और दिख रही होगी कि ये संख्या 5 से कट सकती है, तो 5 से काटोगे आप, तो 5 ही करना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 बचा 6, और 5 से कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, और 5 चौ कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 13/4। किसके प्रतिशत, 13/4% के बराबर होगा। अगर आप इसे और काटना अक्षरों में लाना चाहो तो ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, 4 करना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 बचेगा और 1 बचेगा, उसके पीछे 0 लगाओगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, आप इस प्रकार से ला सकते हो, जैसे 4 तिया 12, 1 बचा, 1 के पीछे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंजे 20, 13.25। इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है। नहीं तो आप इस प्रकार का आंसर दे रखा है इसे दे सकते हो, और इस प्रकार का दे रखा तो आप इसको भी दे सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, आपकी एक नहीं कम से कम 250 क्वेश्चनों की, 300 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है। ऐसा समझ लेना कि ये सब बुकों से उठाए गए क्वेश्चन हैं। बस आपको क्या करना है, इनको सोल्व करते हुए चलना। एक बार आपने अगर पूरे मतलब परसेंटेज की आल वीडियो देख ली, सभी वीडियो को एक बार देख लिया, शुरू से 1 से लेकर 8 तक की वीडियो देख ली, और ये नई जो 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, अगर ये आपने देख ली तो आपकी आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1% हमारे पास 1% है। जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में तो 100 आना ही आना है। क्यों, 1% है तो 1 के बटे में आएगा 100। मैंने लिख कर दिखाया, जैसे कि 1 है और परसेंटेज लग रहा है, तो अगर इसके परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ ले लिया 100। 100 के बाद किसमें कहा गया है, 1% के आधे को, 1% के 1/100 के आधे, आधे का मतलब होता है 1/2 को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। अब दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो काटने के बाद ही पता चलेगी कि इस प्रकार का हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 100 दूनी कितना हो जाएंगे आपके, 200 हो जाएंगे, और बटे में ऊपर क्या जाएगा, बना जाएगा। अब दशमलव के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं जाएगा, तो हम 1 0 तो बढ़ाते हैं, वो 100 के लिए बढ़ाते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। इस 0 का कोई रोल नहीं होता, पॉइंट के पहले कोई 0 का रोल नहीं होता। हमने 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, मतलब 1 0 हमने आगे बढ़ा लिया, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, इसके बाद जो वैल्यू चलती हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ, अगर हम 1 0 बढ़ाएंगे, जैसे कि अब देख लेते हैं पहले इसको।
अगर हम इसको देखें सिंपली तो मैं इसको इधर रहने देता हूँ, ठीक है। 1 लगा लिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर हम एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाया तो अब देखिए 200 से ये जाएगा, नहीं जाने का। उसके बाद में हमने 1 0 और बढ़ाया, जब यहाँ 1 0 बढ़ाया तो हम पॉइंट के बाद भी 1 0 बढ़ा देंगे। क्या 200 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं जाएगा, नहीं जाने का। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, हमने 1 0 यहाँ बढ़ाया, फिर 1 0 हमने यहाँ बढ़ा दिया, 1 0 दोनों जगह मतलब बढ़ा दिया। अब देखते हैं, ये हो गया 1000, ये हो गया 200, 200 से 1000 गुणा करेंगे तो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, तो 5 बार ये जाएगा। तो आपका इसमें आंसर कहा था कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा, तो कितने बार लिखा जाएगा, 0.0005 बार ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये वाला पॉइंट तो 0 तो लगाया था, ये कहाँ से आया। तो आप चाहो तो 0.0005 भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये 0 तो होता है एक 100 के लिए लगा देते हैं, जिससे कि अच्छा लगता है। 0 के बाद वैसे तो कोई वैल्यू, पॉइंट से पहले 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर यहाँ 1 होता तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती, क्योंकि जब पॉइंट कटता तो आपको बटे में क्या कितनी संख्या आ जाती है, 1 2 3 4 आ जाती, और एक संख्या होती तो ये बहुत लंबा बन जाता, क्योंकि कितना बन जाता, 10,005 बन जाता। तो ये आपका राइट आंसर आ सकता है 0.0005 आपका राइट आंसर आ चुका है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, वो इस समझने की कोशिश करना, वैसे तो सफा आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। अब 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। अब सिंपल कैसे है, क्योंकि सिंपल करने से तो सिंपल है, वैसे तो देखने में सिंपल नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा इसी प्रकार से करते चलो। 1 घंटा कहा गया है इसमें, 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट, MT का मतलब होता है मिनट, की समय अवधि 1 दिन का कितने प्रतिशत है। 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 1 दिन की बात करेंगे तो 1 दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। बस आपका राइट आंसर हो गया। और कितने प्रतिशत के बराबर है, तो परसेंटेज के लिए आपका लग जाए कितना, 100। परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया। अब हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इसे 1 घंटे को जब यहाँ मिनट दे रखे हैं तो हम इसे मिनट, क्योंकि मिनट थोड़े दे रखे हैं तो इसे ही मिनट कर लेंगे, और घंटे को इन वालों को भी मिनट बना लेंगे। कैसा बनाएंगे देखिएगा, हमें 45 मिनट दे रखे हैं, ठीक है, 45 मिनट हैं, और हमने देखा 45 मिनट ये हैं, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटा हमें दे रखा, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे 60 मिनट कर लेंगे, 60 मिनट कर लेंगे, ये हो जाएंगे आपके प्लस, ठीक है। 60 मिनट कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है आपका कितना, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इस पॉइंट को लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो याद तो सबके रहता ही है। उसके बाद में बात आ जाती है 24 घंटे। 24 घंटे हैं। अब 24 घंटों को अगर मिनट में तोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हर एक घंटे में तो कितना जाएगा, वो तो आप जान सकते हो कितना जाएगा। 24 छक्का कितने होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छक्का का मतलब होता है जितना भी होगा, देखो मेरे पहाड़ तो याद नहीं है, 24 दूनी 48, 24 ते 72, 24 चौक 96, कुछ ऐसे होते होंगे, या गलत आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 छंग, देखो 24 की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कितना होता है, 24 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4 हो गया आपके, 2 बचे, 6 चौक 24 का 4, 2 बचे, 6 दूनी 12, और कितना हो गया 12 13 14, और कितना जीरो लग रहा था, 1 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1440 मिनट हो गए आपके। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। देखिए ये चीज़ें तो बेसिक होती हैं कि याद करना, याद तो रहती नहीं है, फिर भी निकाल कर हम दिखा सकते हैं। उसके बाद में परसेंटेज के लिए हमारा 100 का गुणा का मतलब 100 का निशान लग रहा था, तो हम 100 का चिन्ह तो लगा ही देंगे आराम से, 100 का लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले ऊपर वालों को जोड़ लो कितना बैठ रहा। हमें पता है ये मिनट में हो गया, ये मिनट में हो गया, और ये वाला क्या हो गया, मिनट में हो चुका है। 24 घंटे को भी हमने मिनट में चेंज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेते हैं। सब मिनट में हो गया, अब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। 60, 6 4 10 और 5 कितने हो गए, 65। हमने देखा 65 मतलब 60
और 40 कितने होते हैं हमारे 100 और कितने हो गए 105। हमने देखा 105 बटे में हमने देखेंगे 24 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 छक्का, तो मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो 24 गुणा 60, क्योंकि काटने में दिक्कत आ जाती है, नहीं तो 1440 लिखने में कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद में गुणा का चिन्ह लग रहा हमारा 100 लग रहा। अब हमें इसको काटना होगा तो कैसे काटेंगे। अब देखिए काटने में थोड़ी माठा पच्ची कर लेते हैं कि 1 0 से तो 1 0 चलो कट गया है, और हमने देखा कि इससे कितने से काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे कितना हो गया हमारा 10 हो गया, और 2 तिया कितना हो गया हमारा 6 हो गया। 6 से काटेंगे तो वो 3 से काटेंगे तो 3 ही करना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 बचेगा, और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 बचा 3 पंजे 15, 35 तिया 105। ठीक है, इतना वाला ये भी कट गया, मतलब इस वाले 3 से ये कट गया। अब हमारा बचा 35 पंजे और नीचे बचा 24। क्या ये संख्या ये कट सकती है। देखो आशा करता हूँ कि ये संख्या 35 भी नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगी, 24 भी नहीं कटेगी। क्यों, जिसके लास्ट में 5 होता है वो संख्या हमेशा याद रखना है, या तो 0 से कट सकती है या 5 से कट सकती है। और जिसके पीछे 4 होता है मतलब एक संख्या सम होती है, डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं हम, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। तो वो क्या कर सकती है, या तो 2 से कट सकती है या वो 4 से कट सकती है, अगर जिसके पीछे सम संख्या है। अब हमने देखा कि इसकी पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 आ गया, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचा, और 5 तिया 15, 16 17 कितना हो गया 175 बटे कितना है आपका 24 है। अब ये 24 है। अब देखिएगा क्या 3 से ये कट सकता है, अगर कट रहा है तो हम इसको काट लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमने देखा 3 7 के 3 8 24, चलो 3 से गया, वो 3 पंजे 15, 16 17 और 25 नहीं कट रहा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बस समझने की कोशिश करना। जब 24 से 175 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा बताइएगा जल्दी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन कहीं डिफरेंस हो गया है, क्योंकि 24 बहुत लंबा प्रोसेसिंग जा रहा है। हमने देखा था यहाँ 5 से काटा था तो 0 से 0 कट गया था। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से इसे काटा 35 बार, 35 24। ठीक है, हमारा अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब हम इसको काट के देख लेते हैं, तो 24 ही करना, 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 2 सत्ते 14। तो हम 24 से मल्टीप्लाई समथिंग कितनी बार कर लेते हैं हम, जहाँ तक 7 बार करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 का 8, कितना बचा 2 बचा, और 7 दूनी 14, 15 16 मतलब 168 आ रहा, रुपये इतना है, और 24 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा कि कितनी बार गया, 7 बार तो ये गया। अब 175 में से हमने 168 घटाया, कितना बचेगा 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचा हमारा 7 बचा, और 6 0, मतलब टोटल संख्या हमारी 7 बची। अब 7 के पीछे हमने 7 बार तो ये गई, 24 से काटा तो कितनी बार 7 गई, पॉइंट लगाया और 7 बचा, 0 ताल लिया, तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24 तिया 72 ज़्यादा हो रहा, तो 24 दूनी 48। तो समथिंग जो आपका आंसर आएगा 7 पॉइंट के बाद, अगर ऑप्शन में आपको 7.2 भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आंसर दे देना है। देखिए आगे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग चला जाएगा, तो इसलिए मैं, और आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको ये कैलकुलेशन घर ही करके देख लेनी है कि किस प्रकार। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का भाग था और कुछ नहीं था। देखिए कैलकुलेशन तो खुद आपको ही सीखनी है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट ही तो समझा सकता हूँ। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का कितना है 40%, ठीक है, a प्लस बी का 40% है, और बराबर में दे रखा है a माइनस बी। देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर है तो बंद कर दो, इसमें भी इसमें भी। b का कितना है 60%, तो 2a माइनस 3b a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस वाली संख्या को अगर ज्ञात करना है हमें, इस वाली संख्या को मतलब ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारी निकल के कहाँ से आएगी, तो वो निकल के आएगी परसेंटेज से, तो परसेंटेज कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
परसेंटेज से परसेंटेज करिए, 1 0 से 1 0 कटा और 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब माइनस वाले एकलम मतलब a वाले एकलम ले लो और b वाले एकलम ले लो। हमने देखा 2a है और b और 3a इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3a। बराबर में हमने देखा 3b माइनस का है, इधर जब प्लस का तो इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, का आएगा 2b। अब आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना। कैसे करोगे, आपको 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 1a बचेगा, काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। उसके बाद में बराबर का चिन्ह लगाओगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। 3 2 कितना हो गए आपके 5 हो गए और 5 तो आया ये आपका काय का आएगा, तो ये आएगा आपका माइनस का। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जौन सी संख्या बड़ी होती है उसके वाले आगे वाला चिन्ह हम लगाते हैं, घटाना या प्लस करने के बाद भी। देखिए यहाँ माइनस का आया, क्यों आया, 3 2 5 होते हैं, माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस होता है, और 3 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, और बड़ी संख्या कौन सी 3 के आगे वाला चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस की आएगी। इस माइनस से ये माइनस कर जाएगा, हमें पता बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो a का मान 5 हो जाएगा और 5b मतलब b निकल का आया, और b का मान कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास a का मान भी आ चुका है और b का मान भी आ चुका है। a का मान हमारा कितना निकल का आया, a का मान निकल का आया हमारा 5 आया है, और b का मान निकल का आया हमारा 1। a का मान 5 आ गया, b का मान 1 आ गया, और अब ये वाली संख्या है तो इसमें मान रख देते हैं 2a माइनस के 3b और बटे में आपका a प्लस के b। अब 2 है, 2 में मल्टीप्लाई a की करेंगे तो a के कितना है 5 है, माइनस के 3b है, b की मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उसके बाद बटे में a है, तो a की जगह कितना रख देंगे हम 5 रख देंगे, और प्लस के b की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे। अब हमें इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10। देखिए मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। 5 दूनी 10 और 3 ही करना 3, 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 3 घटाएंगे, नहीं 10 में 7 3, हाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 7 बचेगा। और 5 अरे कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 7/6 आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया है। थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी मिस्टेक हो रही है तो इसमें कोई गलती मत समझना, क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ओवर हो जाते हैं तो गलती तो हो ही जाती है। तो आपको क्या करना है, ये समझ कर चलना है, और जहाँ भी गलती दिखाई दे तो आप छोटी मोटी गलतियों को आप कमेंट में भी बता सकते हो, और आप इसको अपनी नोटबुक में ठीक भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम है, इसलिए वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही होगी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से बोल पाऊँ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। कितना है, 1206 का 1/3। तो जैसे जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा बोल लिया है, इस प्रकार से आपको करना है। कैसा करना है, इसमें दे रखा है कि 1206 का गुणा कर दो 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है, कितना 134 का वाली वैल्यू नीचे आती है, हमेशा याद रखना। अब पहला आपको करना क्या होगा, पहले इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे क्योंकि 134 का कितने प्रतिशत होगा, इसको सोल्व करने के बाद 134 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। चाहो तो आप यहीं बटे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पहले इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करोगे तो आपने काटा 3 चौक 12 आ गया, 3 चौक 12 आ गया, और 0 है तो 0 ताल लो, और 3 दूनी 6 आ गया। 400 कितना आ गया आपका, 402 आ गया। अब इसमें कहा गया है कि मतलब अब इस वाली संख्या को सबको छोड़ दो 1/3 को। अब इसमें सीधा समझो कि 402 मतलब 402 का 134 का कितने प्रतिशत होगा, मतलब 402 134 का कितने प्रतिशत होगा। अब क्वेश्चन आएगा आपका, इस क्वेश्चन को अगर मैं इसको यहीं काट दूं तो क्वेश्चन आ चुका है 402 का 134 का कितने प्रतिशत है। अब आपका ये क्वेश्चन बन चुका, क्योंकि 1/3 मैंने सोल्व कर दिया तो 402 आ गया। तो हमें पता का वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो हमें कुछ नहीं करना, 402/134 और का कितने प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब कैसा आएगा आप देखिएगा। अब 134 है ये, क्या ये कट सकती है कोई संख्या। अब 134 की बात करें तो हमने देखा कि 1 चौका 4, क्योंकि ऐसे
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखते हैं कि क्वेश्चन जो वैल्यू होती है वो पूरी ही चली जाती है। अब देखिए 134 है, अगर 402 है, क्योंकि अगर 400 होता तो नहीं जा पाती है, 102 दे रखा तो समथिंग कहीं ना कहीं तो कट रही होगी। तो हमने देखा 134 को जहाँ तक उम्मीद है कि 400 बैठ गया, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा। तो 134 गुणा 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 का 2, क्योंकि सिंपल जा रहा है, 3 3 9 1 10 का 0 और 3 का 3 और 1 4। हमने देखा 402 और कितनी बार गया, 3 बार। तो 134 को अगर हमने काटा तो कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 300। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, सिंपल था बहुत। क्या कि 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट होगा, 300% होगा। ये आपका राइट आंसर है। चलिएगा, आपने क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपके सब चैप्टर करा दूंगा, पर आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेना है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a बटे में b माइनस a बराबर हो गए। तो आपको दिख रहा होगा सिंपल, b प्लस a b माइनस a बराबर होंगे तो हमें पता है सबसे पहले a का मान, मतलब a का मान और b का मान हमें निकालना होगा। a का मान b का मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम इस क्वेश्चन में से निकालेंगे। कहाँ तक, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो हम यहाँ से ही निकाल सकते। कैसे, a का 120% बराबर b का 80% के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गई, 0 से 0 गया, 2 चौक 8 गया और 2 छंग 12 गया। हमने देखा 2 चौक 8, 2 छंग 12, क्या और कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हमारा निकल कर आया, ये आया 3a बराबर में हमारा निकल गया 2b। हमें पता है बराबर के केस में जब मान चेंज हो जाते हैं, ये चीज़ें मैंने अब तक बहुत बार, एक बार नहीं कम से कम हर वीडियो में बताया होगा, क्योंकि हर बार एक सवाल ना आ ही जाता है कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल आ ही जाता है, हमें पता है a बराबर कितना हो चुका है हमारा, 2 हो चुका है, और b बराबर हमारा कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। a का मान 2 आएगा, b का मान 3 आएगा, और हमें अब करना क्या, तो b प्लस a b माइनस a बराबर होंगे। तो b प्लस के a बटे में b माइनस के a। तो b की जगह हम 3 रख देंगे और प्लस कर देंगे, a की जगह हम 2 रख देंगे, और b की जगह हम 3 रख देंगे और a की जगह माइनस करके 2 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ही आएगा, 1 आ जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने पहले बताया था कि प्लस का माइनस का चिन्ह का यूज बताया था कि या प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो भाई ये आएगा प्लस का। क्यों आएगा, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसका आगे प्लस लगा लेते हैं। प्लस माइनस जगह अगर मैंने इसका आगे प्लस सा लगाया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब घटेगा, तो 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या इनमें दोनों में कौन सी है, आगे 3 है, और 3 के आगे वाला चिन्ह प्लस का, तो प्लस की आ जाएगी। अब 5/1 को अगर हम ऊपर का मल्टी करेंगे, 1 पंजे 5, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 5। यहाँ आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिएगा, बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है यदि a प्लस b का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस के b 2a प्लस के b का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है। कैसे है, हमने देखा a प्लस b का 20% बराबर b का, खाली b दे रखा, b का, चलो कोई दिक्कत नहीं, 50% हो तो 2a माइनस के b बटे 2a प्लस के b। अब आप सोच रहे होगे इसमें तो a प्लस b दे रखा है, इसमें b दे रखा है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्व तो मैं करा रहा हूँ। जब मैं सोल्व करवा दूंगा तो आप करके देखना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है, हमें पता है परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और कोई सी संख्या कटने वाली नहीं है तो नहीं होगी। हमें पता है, इसने देखा 2a हो गया है, प्लस के कितना हो गया, 2b हो गया है। हमने देखा 5 ही का ना 5b हो जाएगा। b वाले एक लम ले लो, a वाले एक लम ले लो। जब b वाले एक लम लेंगे तो हमने देखा ये है निकालिस 2a।
2a है, b नहीं है, इधर a नहीं है, तो आपको क्या करना है, बराबर लगा देना है। और आपने देखा 5b है, और जब इधर वाले को माइनस मतलब इधर वाले को इधर लेकर जाएंगे, बराबर से अलग लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। 2a प्लस का तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2b। अब देखेगा सिंपल हो चुका है, आपने देखा 2a निकल के आ चुका है, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा आपका, 3b आ चुका है। अब देखिए 3b आ चुका है। अब मैंने बताया था कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो a का मान 3 हो चुका है और b का मान आपका 2 हो चुका है। देखिए इधर देख लीजिएगा, a बराबर आपका निकल कर आ चुका है कितना, a बराबर निकल कर आ चुका है 3 और b बराबर निकल कर आ चुका है 2। a बराबर 3 b बराबर 2 आ चुका है। उसके बाद में आपने देखा 2a है माइनस के b बटे में 2a प्लस के b। तो अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, 2 है गुणा a का मान कितना दे रखा आपको, 3 दे रखा, माइनस के b का मान कितना दे रखा, 2 दे रखा। इसी प्रकार से 2 है, a का मान कितना दे रखा आपको, 3 दे रखा, और प्लस के लगा के b का मान दे रखा 2। बस काट लो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे, आपका कितना बचेगा 4। 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आपको ऐसे को काट सकते हो, भाई आपकी इच्छा है 4/8 भी ले सकते हो, अगर ऑप्शन में आपको 4/8 दे रखा, नहीं तो आप इसको काट सकते हो 4 खाना 4, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। और जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत ही मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल मेरे को कई बार देखने को मिला है। ठीक है, जैसा कई टेस्ट सीरीज भी दी हैं, तो ये सवाल तो देखने को मिलता ही है, और जो परसेंटेज का बहुत ही अच्छा सवाल माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करिए। क्वेश्चन नंबर 36 कराने की कोशिश करता हूँ आपको, और 36 मिनट भी हो चुके हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी आपका कोई रेफरेंस नहीं आता है कि लाइक करने को भी आप सोचते हो कि लाइक करें नहीं करें। भाई लाइक में आपका क्या जाता है, एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे, कुछ और थोड़ी मांग रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है। अब कुछ नहीं इसमें दे रखा कि 1 घंटा दे रखा, तो 1 घंटा लिख लो। 1 घंटे का मतलब गुणा 22%, तो 22 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 1 मिनट 12 सेकंड है, कितना है, बराबर में दे रखा है 1 मिनट 12 कितना है, 13 नहीं है, जब 12 है। ठीक है, आपको दिख रहा है सफ़ा 12 सेकंड। अब 1 मिनट 12 सेकंड है। अब आपको सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देख रहे हैं आप मिनट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, तो सब जगह आपको क्या कर लेना है, सेकंड बना लेनी है। जब सेकंड बनाओगे, 1 घंटे को अगर सेकंड बनाओगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो ये होगा आपका 60 मिनट। 1 घंटे को मिनट में चेंज करा तो 60 मिनट हो गया, और मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, मतलब इसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इधर तो गुणा में आ रहा है ना। अब इस मिनट को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 सेकंड और गुणा 60 सेकंड। अब ठीक है, देखिए 1 घंटे को अगर हमने मिनट में चेंज करा तो 60 मिनट हो गए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड और 60 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 60 सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड से गुणा करनी पड़ेगी। 6 छंग 36। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 360 सेकंड होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 360 मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको दिख रहा है बाई है, तो बाई आपको ऊपर रहने देना है, और बटे में कितना आपका 100 है। उसी प्रकार से 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 12 है तो 12 क्या हो गया, सेकंड हो गया। बस आपको काट लेना है, कैलकुलेशन कर लेनी है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि अगर आप कहना चाहोगे सर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का, तो नहीं। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं और कितने घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में आपने देखा ये संख्या है, अब इसको काटोगे तो कैसे काटो, 1 0 से तो 1 0 ये काट दो, 1 0 से 1 0 ये काट दो। ठीक है, काट दिया। उसके बाद में हमारा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 22 बचा, निकालिस यहाँ। और 6 छंग कितना होंगे, 36।
6 छंग हो गए हमारे 36 गुणा 22, मतलब 36 गुणा 22 का मतलब हो गया 36 22। अभी मैं इसको स्टेप एक आगे और बढ़ाऊँगा, बस समझिए। बराबर में हमने देखा कितना हो गया ये 12 छंग 72, 12 छंग 72, ठीक है। 12 छंग 72 हो रहे हैं, 12 छंग पर सेकंड है ना, 60 सेकंड, तो 12 छंग 72, 72 और 1 जीरो हमारा और है, ठीक है। 12 छंग 72, 1 जीरो और है। उसके बाद में आप क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्यों, हमें पता है बाई का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर मैं लाइन खींच देता हूँ। तो बाई का मान निकालने के लिए 720 है और नीचे कितना 36 है, तो 36 दूनी 72 होते हैं, 1 जीरो का जीरो, तो बाई बराबर आपका आ चुका है 20। तो यही तो पूछा था, बाई बराबर होगा, बाई बराबर होगा आपका 20 राइट आंसर। तो चलिएगा, अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप समझ लेना, फिलहाल तो सही है। तो ऐसा होता है ना, अगर आप एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ, जैसे कि आपको समय नहीं मिल पाता प्रैक्टिस का, और आप क्लास बनाना चालू कर दो, तो ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं है। फिर भी आशा करता हूँ कहीं मिस्टेक हो भी जाती है तो आप बता देना ना, तो हालांकि मिस्टेक की तो गुंजाइश छोड़ी नहीं है क्वेश्चन में कि कहीं मिस्टेक है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है वर्ष सन 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, ठीक है। भुगतान किया कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी। ये क्वेश्चन काफ़ी जगह कटा हुआ है और मैं इसको शुरू से पढ़ कर सुना देता हूँ कि वर्ष सन 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी, कर न देने वाले होते हैं, ये कर न देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं, 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल संख्या की बात करते हैं तो हम जो ऊपर लेट करते हैं, ये क्या होते हैं, लेट का मतलब होता है टोटल मानते हैं। 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारियों में से हमें देखा कि 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कितनों ने किया, 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। और कितनों ने नहीं किया, 100 में से 31 घटाएंगे तो हमें पता है 39% ने नहीं किया। अब क्वेश्चन कहता है कि नहीं किया, तो इसमें दे रखा है कि कर न देने वाले शेष कर्मचारियों की 200 शेष कर्मचारियों 2,700 हैं जो ना देने वाले। तो हमें पता 100 में से 31 ने दिया, 69 ने नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें 2,700। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 31 ने दिया, 69 ने नहीं दिया, तो 69 ने नहीं दिया। तो हमें ये थोड़ी पता है कि इस वाले 69 ने नहीं दिया, पर हमें क्वेश्चन ने दे रखा 20,700 ने नहीं दिया। तो हम इसका एक का मान निकालेंगे। जब एक का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 69 तिया होते हैं 260, 69 तिया 260 ही होते हैं। देख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 27 का 7, 3 6 18 19 20, ठीक है। 69 तिया होते हैं 260, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन ये करे हुए तो हैं, पर करे हुए बहुत दिन हो जाते हैं, जैसे कि 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। उसके करने के बाद क्या होता है कि कुछ डिजिट याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रह पाती। अगर हम इससे एक दिन पहले ही कर लें, जैसे मैं कर लेते इन क्वेश्चनों को, तो मैं इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं कह देता कि 69 तिया 207 होते हैं और कितना आ गया, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया। इस प्रकार से आपको करके दिखा देता। अब आपको पता है कि एक का मान कितना आएगा, 300। तो हमसे पूछा गया कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल कितनी हमारी 100 है, टोटल कितनी हमारी 100 है, और 100 में हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 का कितनी आ जाएगी, 3 ही करना 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आएगा, निकल गई 30,000। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 आपका टोटल कितने हो गए हमारे। तो आंसर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 30,000 है, और यहाँ आपका राइट ही आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 37 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत क्या होगा। तो कोई नहीं है, 40 खेल खेले ही तो हैं और 24 जीते हैं। 24 जीते हैं, टोटल खेल कितने हैं 40। टोटल वैल्यू जो आती है वहाँ नीचे आती है। अब
अभी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, 40 खेल खेले, 40 ऊपर लिख लो, 24 जीते, इससे फ़र्क नहीं होता। देखिए आप जब कक्षा 3 मतलब 4-5 में है तो 24 में से आपको मास्टर, जैसे अगर आपको 00 आते थे तो क्या करते थे, 24 में से आपको 00 दे दिया, या 24 में से आपको कितने दे दे, 5 नंबर दे दे। तो इसी प्रकार से तो टोटल मैच कितने हमारे 24, एक टीम ने 24 खेल खेले मतलब 40 खेल खेले तो 40 हमारे नीचे आ गए, और उसमें जीते कितने हैं, 24 जीते। 24 का मतलब ऐसा समझ लो कि मास्टर ने आपको नंबर दिए हैं। उसके बाद में इसमें कहा गया टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत तो गुणा 100 लगा देंगे, और कुछ नहीं करना, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 4 छंग 24 हो जाएगा, और 10 छंग कितना जाएगा 60, और 60% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कुल। कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल मतलब कितने खेल खेले या कितने नंबर, आप कितने में से कितने नंबर मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। x का 125% परसेंटेज हटा देंगे, 100 लगा देंगे, और इसमें क्या कहा गया है, 100 हो तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं है, देखिए x का 125% परसेंटेज हटा दी, 100 लगा दी, और बराबर में क्या कहा है मैं, 100 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल है, अब इसको काट लेंगे, माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हो, इधर से इधर को करते हो, तो आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। इसमें अगर इसको, जैसा आप सोचोगे कि मैं इसको और इसको एक संख्या बना लूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को इधर ले जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाली संख्या से मैं इसको काट सकता हूँ, क्योंकि इससे इसे मल्टीप्लाई होती है और इस वाली संख्या से इसको काटा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ, देखिएगा हमने देखा यहाँ 10, और बटे में हमने देखा यहाँ 2। ठीक है, और हमने गुणा में मतलब बराबर का केस ले रखा है। बराबर के केस में हमने देखा यहाँ कितना है, देख लिया हमने 20। ठीक है, अब यहाँ हमने 20 देख लिया, उसके बाद में और हमने x मान रखा यहाँ। सेम क्वेश्चन आ चुका पहले जैसा, और एक केस क्वेश्चन हमारा x 10/2 गुणा 20। ये आपके दो क्वेश्चन है, एक में बराबर में है, एक में गुणा है। अगर आप चाहोगे तो इसे कर सकते हो, 2 से काट सकते हो। 2 से कितनी बार जाएगा ये आपका, 2 से चला जाएगा आपका 10 बार, और 10 ढाई कितना हो जाएगा आपका 100x। आपका एक तो आंसर इस प्रकार से आ सकता है जब गुणा होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है। जब इस प्रकार का होता तो आपको क्या करना पड़ता है, इससे काटोगे आप, 2 से काटोगे तो 10 बार चला जाएगा, और 10 ढाई कितना हो जाएगा, मतलब 2 से काट नहीं सकते इसे, जैसा आपने यहाँ काटा है नहीं काट सकते, बस इतना कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना है, 20 दूनी 40 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना है 40 हो जाएगा, और 40 को अगर इससे 10 से भाग डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और चाहो तो इसे ऐसा कर सकते हो कि 10 से कितनी बार, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से इसमें काट सकते हैं हम 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100 हमने देखा, ये हो गया 5x हो गया, और बराबर में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 400, 100 चौक 400। x बराबर निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, तो x का मान कितना हो गया, 80। आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। ये बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 2000 मतलब 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। पूर्व वेतन कितना था, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मतलब पहले का वेतन कितना था, तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि 20% बराबर कितना होता है, 20 पंजे 100 1/5 होता है। हमें पता है वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, वेतन वृद्धि मतलब कोई वस्तु 5 की है, 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 की हो जाएगी। हमें पता 5 से कितने की हो रही है, 6 की हो रही है। अब कुछ नहीं करना, इसमें जब 20 प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना कि एक व्यक्ति ने 20% वेतन वृद्धि होने पर उसका वेतन इतने रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। पूर्व मतलब पहला वेतन कितना था, कौन से की बात कर रहा है, हमारा जो पहला वेतन था वो कितना था, इस वाले की बात कर रहा है। और हमें दे कितना रखा, ये दे रखा, ये कितना दे रखा हमें, 2400 दे रखा, 24,000 दे रखा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 24,000 हमें दे रखा। कितनी बार जाएगा, 24 छक्का वो 6 चौक 24, 4 बार आ गया। और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है, 5 चौक कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। और 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 1 2 3 0 थे ना, मतलब 6 चौक 24। ठीक है, 6
चौक 24, 1 2 3 और 3 0 यहाँ, तो 3 1 2 3, 5 चौक 20 और 1 2 3, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो कितना आ जाएगा आपका ये 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं थे इस सवाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिए ये नीले पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन आ चुके हैं और नीले ही पेन हमारे हाथ में है। अब हम इसको कैसे सोल्व करें। चलिएगा, लाल का यूज करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लाल भी चल जाएगा। चलाने के लिए तो हर चीज़ चल जाती है, कोई चलाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है उसके आगे, कोई झुकाने वाला चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक है। उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। कुछ नहीं है, टोटल वोट थे कितने, 100। देखिए आपको दिख रहा है ना सब, हाँ 100 क्या होते हैं, हम लेट करते हैं, और क्या होते हैं टोटल वोट। टोटल वोट होते हैं। उसमें कहा गया कि उसमें दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, तो दो व्यक्ति हैं, हमने दोनों व्यक्ति लड़ा दे। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये सेकंड व्यक्ति हो गया। उसने कहता है कि उसमें जीतना मतलब उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। 100 के कितने परसेंट मत प्राप्त किए, 57%। 100 के जब 57 किए तो बचे कितने, 43% बचे। अब 43% बचे, पर क्वेश्चन कह रहा है 43 नहीं बचे। जो दूसरे उम्मीदवार के मत हैं वो कितने बचे, 43। पर क्वेश्चन कहता है कि 57 मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजयी हुआ। अब पता तो चलनी चाहिए कि जौन से व्यक्ति है ये पहला वाला, ये कितने मतों से विजय हो रहा। तो हम देख लेते हैं कितने से विजय हो रहा। क्वेश्चन तो कह रहा है 42,000 से विजय हो रहा, पर हमारे अकॉर्डिंग तो देख लेते हैं कितने से विजय हो रहा। तो ये हो रहा 14 से विजय। अब 14 का मान हमें दे रखा कितना, 42,000। एक का मान निकालेंगे तो 14 दूनी 28, 14 42, कितना हो जाएगा 3,000। अब बात करता है क्वेश्चन, डाले गए कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं हमारे, 100। क्या है ये, कुल बराबर 100 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 3,000 की, तो कितना हो जाएंगे आपका ये 3 1 2 3 और 2 0 ये वाले। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख क्या आएगा आपका। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या थी 3 लाख। चलिएगा, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल वे से कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य क्या कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया। तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। और क्या करा गया है, इसमें कम कर दिया गया है, तो 4 से कितनी कर दी गई है, ये 3 कर दी गई है। और कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। बटे में नीचे क्या आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आगे 4 है। और आपने देखा होगा मैं जब से क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ ना कुछ संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आगे वाली ही नीचे आ रही हैं और कभी पीछे वाली भी आ जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक वस्तु का मूल्य 25% कम किया गया, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन ने देखो कह दिया ना, कह दिया, इसने कहा गया यदि उस पर पहले वाला मूल्य लागू करना हो तो पहले वाला लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कम किए गए मूल्य में, इसने कह दिया ना, कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कम किया गया मूल्य कौन सा, 3। अब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3 आंसर। 33 सही 1/3 आपका राइट आंसर आ चुका। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। बहुत सिंपल है, आपको पता है 72 ग्राम है और 3.6 किलोग्राम का, कितने का, 3.6 किलोग्राम। अब मैं इसको किलोग्राम कर लूँ या ग्राम बना लूँ, चलो पहला किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। तो परसेंटेज के लिए 16 का। तो अब कुछ नहीं करना, हमें पता है
72 ग्राम है, 3.6 किलोग्राम को भी किलो बना लेंगे हम, क्या बनाएंगे, ग्राम बना लेंगे। कितना बनाएंगे, 3.6 गुणा किलोग्राम को कितना, मतलब 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो 3 है तो कितने हो जाएंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम बनाने के लिए, तीनों में मल्टीप्लाई करके वो टोटल आ जाएगा। अब हमें पता है इस पॉइंट से तो ये वाला 0 ये कट जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हमारा 100 लग रहा था, 1 2 और 1 2 बचा कितना, 36 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 72 है, और नीचे कितना आएगा 36, तो 36 दूनी कितना हो गया 72, तो आपका 2% आपका राइट आंसर आएगा। बहुत सिंपल था, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा है एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। इस टाइम 6250 रुपये है। किस टाइम है, जो इस टाइम समय चल रहा है, और है उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। सब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो पहले हमें 10% फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 10 की कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाएगी, 20 की हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, और 30 की हो जाएगी कितनी, 3/10। कमी हो रही है तो 10 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है, और 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है, और 10 से कितनी हो रही है, 3 घटाएंगे तो 7 हो रही है। अब हमें पता है ये वाला दे रखा है, ये निकालना, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इसमें देख लेते हैं कोई संख्या कट रही है तो काट लो, नहीं कट रही तो मत काटो। हाँ, इसमें हमें कुछ दिखा कि कोई संख्या कट तो रही होगी, जहाँ तक उम्मीद है। वो कौन सी कट रही होगी, हमने देखा 4 से काटा, 4 दूनी 8, और वो 2 से काटा, 2 दूनी मतलब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, ठीक है। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया, और 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया, 125 हो गया। अब हमें दे कौन सी रखी है, इसमें कहा गया है एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है, और हमसे पूछे गए 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, तो ये वाली रह जाएगी। हमें ये दे रखी है कितनी, 6250, तो 125 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार, 5 बार 50 हो गया। उसके बाद में 50 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 63 कितने होते हैं, 315, 315, 0 का 0, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, मतलब 44 नहीं 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। अगर इसके लिए सजेशन देना चाहूँगा, आप परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लोगे ना, तो आपका सब दिक्कत क्लियर हो जाएगी। जो परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो वो वाली देखनी है जो 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ी है, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि इससे पहली वाली देख लो, उसमें कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चनों की अलग से परसेंटेज करा रही हूँ मैं, ठीक है। यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से, तो 50% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो। 50% होता है 1/2। सी से वाली वैल्यू आती है हमेशा नीचे, तो सी से ए, सी से ए और सी से सी वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो सी कितना हो गया 2, और कितना है, बड़ा है, तो ये कहाँ आ जाएगी, बताइए सर जल्दी से भाई। इसमें बड़े की बात करी गई है, तो एक तो प्लस होगा, जहाँ तक है होगा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा हो। यदि ए सी से 50% बड़ा हो तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3/2, 2 ये होगी, तो 3 कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ए की बात करें। बी सी से 25% बड़ा हो, 25%, 25 चौका 100, 5/4। किससे बात करिए, सी से। सी की वैल्यू कौन सी है, नीचे वाली 4, और बी की वैल्यू हो जाएगी ऊपर की 5। बस कुछ नहीं करना, ए बी सी का मान निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 2 मान हैं, इनको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा,
और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 4 हो जाएगा। कोई नहीं, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 का 5 और 4 का 4। ठीक है। अब हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किसका पूछा गया है। हमें पता है A B C, A 6 B 5 और C कितना है 4। क्वेश्चन कहता है A B से कितने प्रतिशत कम है। A B से तो अंतर देख लेते कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, A B से। से वाली वैल्यू कहाँ आती है, नीचे, और 5 हमने नीचे ले लिया। क्यों, B से वाली वैल्यू नीचे आ गई और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो 5 दूनी 10। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20%। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था, बस आपको समझना था कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हेल्प दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 80% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा। अरे यार 400 लीटर, ठीक है, लीटर के तेल के गुणा एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। 8% का नुकसान हुआ तो बचा कितना, 92/100। अब 92/100 सोच रहे होगे कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने इसलिए ले लिया है कि अगर मैं इसको परसेंटेज में तोड़ूंगा तो 8/100 आ जाएगा। जब काटा पीटी करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8/100 आ जाएगा, और 100 में से 8 कम करूँगा तो कितना बचेगा, 92। देखिएगा 100 कहाँ से लिखा, 8 परसेंटेज हटाया 100, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 92/100। इतना तो आपको दिमाग भी लगाना चाहिए। 92/100 आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, माथा पच्ची करो, काट दो। और 92 चौका कितना होता है, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368, और 368 लीटर तेल बचा। भैया ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष को 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, टोटल संख्या की बात करी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 100 माना। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो 100 मान लो। 3 कैटेगरी में दे दो, 3 कैटेगरी में हमने दे दिया। 3 में किसे दिया, ए को कितना दिया, 40%। एक मतलब एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। शेष को 75% को ग्रुप बी दिया गया। शेष को 75% को ग्रुप बी दिया गया। भाई क्वेश्चन तो थोड़ा रिस्की है, अब करना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया तो शेष है, तो शेष कितना बचा हमारा बताइएगा, 60 बचा। और 60 को अगर 75% को, मतलब जो 60 शेष इसने कहा गया शेष के 75% को, तो 75% को जब हम तोड़ेंगे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, इसे बी दिया जाएगा। तो ये आएगा हमारा बी निकलेगा। कितना आएगा देख लेते हैं। 4 × 4 और 4 × 5 20, 4 × 4 और 4 × 5 20, कितना आया 15, दिख रहा है 15, और 15 दिया 45, 45 को तो दिया गया बी। देखिए बहुत सिंपल से समझो, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ए दे दिया, और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। शेष जो बचे हैं उसके मतलब गुणा 75% को ग्रुप बी दिया गया, तो कितने निकल गए 45। अब बात कर लेते हैं अगला गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप बी दिया गया, मतलब ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या थी। अब भाई कुछ नहीं है, अब इसमें पहले तो शेष देखो कितने हो गए, 40 40 80
और 80 5 85। 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। और 15 को क्या दिया जा रहा है, शेष को 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जा रहा है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 की वैल्यू 12। एक की जब निकालेंगे तो एक की निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 12/15, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये आपका आ चुका है 4/5। अब ये निकल के नहीं आया, टोटल की बात करी गई है इसमें टोटल। तो इसमें गया है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल की बात करेंगे तो 100 गुणा 4/5, 5 दूनी 0, 4 दूनी 8 बराबर 80। तो 80 थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 49 है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो 100 है, 100 मानो पहले, तो क्वेश्चन बाद में पढ़ते हुए चलेंगे। 60% पेड़ नारियल के हैं, तो हमने 60% नारियल मान लिया। कितना नारियल, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। नारियल की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। तो पहले तो 60 का 25%, 25 चौका 100, 1/4। आम के पेड़ निकालने के लिए कितने जाएंगे, 15, 15 चौका 60, तो कितने हो गए ये 15 तो हो गए, ये किसके हो गए, आम के। ठीक है, ये आम के हो गए। अब क्वेश्चन कहता है आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तो 15 का 20%, 20 पंजे 100, 1/20, 20 पंजे 100, 1/5, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएंगे, 5 तिया 15, 3 क्या हो गया, ये सेब। सेब के पेड़ तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500 है, तो सेब के 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1500। तो एक की निकालेंगे, 3 पंजे 15, 500। उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या तो 100 मानी थी हमने, तो कुल पेड़ों की संख्या 100 गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 500 का, कितना हो जाएंगे 5 50 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000। तो 50,000 आपका राइट आंसर है। चलेगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और मैं भी थक चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पी क्यू का 50%, ठीक है, पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस के क्यू का 30% और क्यू बराबर पी, मतलब इसमें कहा गया क्यू बराबर पी गुणा x/100। सोल्व करना है, x का मान ज्ञात करना है इस वाले का। तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 5p माइनस के 5q बराबर के 3p प्लस के 3q। ठीक है, 5p p वाले इधर लाएंगे तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 3p, 3q इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा किसका, 5q। देख लेते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेंगे, 2p और 5 3 कितना जाएंगे, 8q। 2 1 2, 2 चौक 8। अब हमें पता है p बराबर कितना आएगा, p बराबर 4 आ चुका है और q बराबर हमारा निकल का आ चुका है 1। ठीक है, 1 आ चुका है, p बराबर 4, q बराबर 1। अब इसमें मान रख देते हैं हम। जब इसमें मान रखेंगे, q का मान कितना है, 1 है, p का मान कितना हमारा 4 है, x/100, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 4 इकना 4 और 4 पंजे 20, 15 चौका 25 चौका 100, 25 बार जाएगा ना, 4 दूनी 8। तो कोई नहीं, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 25। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।